Hello everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये एक ऐसे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। ओके, यानी कि करप्शन फ्री इंडिया। तो ये अभी आपका एक कंपटीशन चल रहा है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास तक के, यानी 9 to 12th के लिए ये कंपटीशन है। तो इसमें आपको 500 to 600 वर्ड्स की लिमिट दी गई है, जो कि आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप किसी एक में जो है इस एस्से को लिख सकते हैं। ये मैं आपकी हेल्प के लिए लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके कंपटीशन के लिए आपको कुछ हिंट मिल जाए कि किस तरीके से आप अच्छे पॉइंट्स बना के अच्छी कोटेशन के साथ अच्छा जो है अपने कंपटीशन में यानी कि लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से आप लिखेंगे। विद हेडिंग मैंने आपको ये प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भूमिका। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे भ्रष्टाचार के बारे में कि भ्रष्टाचार है क्या। तो देखिए, भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, तथा आचार का मतलब है आचरण। ओके, अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित होता है, यानी कि इमोरल, है ना। भ्रष्टाचार आज हमारे भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है। यानी कि हमारा जो भारत देश है, जिसे हम सोने की चिड़िया, है ना, गोल्डन बर्ड यानी कि जो कहते हैं, उसमें भ्रष्टाचार अपनी जो रूट्स है, जड़ें फैला रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94 यानी कि 94वें स्थान पर है। हमें भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म करना होगा, जिससे भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। ये हो गया हमारा जो टॉपिक है, उसको हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं वो देंगे। हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड वो होना चाहिए। देन आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के भारत पर प्रभाव, यानी कि जो ये करप्शन है इसका हमारे इंडिया पर इसके क्या इफेक्ट्स पड़े हैं, है ना। नेगेटिव ही होंगे, ऑफ कोर्स, नॉर्मल सी बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, भ्रष्टाचार भारत में एक ऐसी बीमारी की तरह है, यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा, जिसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। यानी कि ये एक बिल्कुल बीमारी की तरह है, और अगर इसको अभी मतलब करप्शन पे स्टॉप नहीं लगाया गया, इसको कम नहीं किया गया, तो जो है यह एक मतलब व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, जो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा व्यापक हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे भारत में इसके परिणाम निम्न हैं। आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, या फिर आप जो है एक पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको नंबरिंग भी डाल सकते हैं, बट मैंने ऐसे किया है। तो अब आप लिखेंगे, देखिए, कर प्रशासन में, कर प्रशासन यानी कि जो हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, कर यानी कि जो टैक्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में यह उच्च कर यानी कि हाई टैक्स चोरी की ओर ले जाता है, जिससे काला धन पैदा होता है, यानी कि ब्लैक मनी, है ना। नेक्स्ट है, यह उत्पादन की लागत को बढ़ाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे अंततः उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। नेक्स्ट है, पुलिस में भ्रष्टाचार होने के कारण अपराध की कम रिपोर्टिंग से अपराधियों को प्रोत्साहन यानी कि इनकरेजमेंट मिलता है। नेक्स्ट है, यह समाज के सामाजिक और नैतिक ताने बाने के को नीचा करता है, मोरल यानी कि नैतिक जो ताना बाना है उसको नीचा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछड़े क्षेत्र में यानी कि जो बैकवर्ड सोसाइटी है, पिछड़े क्षेत्र में खराब शिक्षा और स्वास्थ्य असमानताओं को बनाने रखने में मदद करता है। बेरोजगारों को बढ़ावा देता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। देन आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार मुक्त व विकसित भारत कैसे बनाए, यानी कि अपने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो यह बीमारी दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। अब आप यहाँ पे एक बहुत
बहुत ही प्यारी सी कोटेशन यूज़ करेंगे। वैसे मैंने ये कोटेशन इंटरनेट से ले ली है, आप चाहे तो खुद से बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, देश के विकास दर को बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना है। फिर आप आगे लिखेंगे एक पैराग्राफ, लोगों को स्वयं में ईमानदारी विकसित करनी होगी, आने वाली पीढ़ी तक यानी कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है तक सुआचरण के फायदे पहुंचाने होंगे। यदि हर कोई एकजुट रहता है, रिश्वत नहीं देने की प्रतिज्ञा करता है और हमारे समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ अच्छे उपाय करता है, तो मुझे लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने की मजबूत क्षमता है। इसी के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की ज़रूरत है। इंटरनेट के थ्रू भी बहुत भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि सभी कर्मचारियों का समय समय पर अवलोकन हो ताकि पता चले कि कौन कैसा कार्य कर रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट वाले भी होते हैं कुछ और जो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, सबका पता होना चाहिए। फिर है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में शामिल होना एक शुभ घटना कही जा सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार आज किसी एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। देन आप लास्ट में फिर से एक अच्छी कोटेशन यूज करेंगे, उठो सोचो एक अलग जगाएं, उठो सोचो एक अलग जगाएं, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जीने की कसम खाएं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक पर, इस टॉपिक पर ये बहुत अच्छा सा ऐसे, आई होप कि ये ऐसे मेरा जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको आपके कंपटीशन के लिए इससे हेल्प मिली होगी। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्किप मत कीजिएगा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मुझे पता है पीडीएफ से ही आप अच्छे से जो है इसको रीड कर सकते हैं। वैसे तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, बट आई थिंक जो पीडीएफ होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो अब अगर आपको वो चाहिए, सो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहब विद अंशु के नेम से है, जल्दी से जाके वहाँ पे सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और पर्सनली टेक्स्ट करके बता दीजिए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या मेरे चैनल पर कोई भी आपके लिए जो टॉपिक डाले गए हैं उसकी आपको नीड है, तो आप मुझे बता दीजिए, वो मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, बस अब अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और अपना कोई भी जो टॉपिक है आपको लगता है आपको नीड है उसकी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दीजिए फॉर माई मोटिवेशन, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है। सो गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।